दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खराब क्रेडिट स्कोर, खराब सिबिल स्कोर होने के बावजूद आप होम लोन कैसे ले सकते हैं। शुरू से आखिर तक दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, घर लेना ये हर एक का एक सपना होता है। जनरली लाइफ में एक बार घर लोग ले पाते हैं और घर लेने का प्लानिंग करते हैं। ऐसे में जिन लोगों की एनुअल इनकम है वो लिमिटेड होती है, वो अपनी सेविंग से घर लेने के लिए बहुत लंबा प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे में होम लोन की फैसिलिटी मिलती है बैंक के द्वारा। इसी फैसिलिटी का लाभ उठा के वो अपना घर लेते हैं और अपना सपना पूरा कर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, सिबिल स्कोर बिगड़ जाता है जाने या अनजाने, और अब उन्हें होम लोन लेने में तकलीफ होती है। ज़्यादातर बैंक है होम लोन लेने का रास्ता बंद कर देती है, आपकी फाइल रिजेक्ट कर देती है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों होम लोन कैसे लिया जाए यही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। शुरू से आखिर तक वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स है जिसके अंदर सिबिल स्कोर भी साइड में रख के कुछ ऐसी बैंक्स है जो आपको आपके पर्सनल रेपो के ऊपर भी लोन दे सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर किसी भी कस्टमर का खराब कैसे होता है, क्या रीजन की वजह से सिबिल स्कोर बिगड़ जाता है। पहली बात कि ये दो कैटेगरी में आते हैं कस्टमर। एक विलफुल डिफॉल्टर जो जानबूझ के पैसा लेते हैं और फिर वो पैसा भरना बंद कर देते हैं, जिसे फ्रॉड भी कहा जाता है, विलफुल डिफॉल्टर। दूसरी कैटेगरी है अनजाने ही, इन्हें पता भी नहीं होता है या जेन्युइनली किसी फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से, क्राइसिस की वजह से एक या दो ईएमआई बाउंस होता है, उनका सिबिल बिगड़ जाता है, या इन्हें पता ही नहीं है कि इनके ईएमआई, इनका लोन कंप्लीट हो चुका है फिर भी अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है और उनका सिबिल बिगड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे कस्टमर्स हैं, वो फ्यूचर में होम लोन लेने का प्लानिंग करते हैं, तब इन्हें ये बैड सिबिल है वो बहुत परेशान करता है। अब मैं आपको कस्टमर का नजरिया बताना चाहूंगा कि किस तरह से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है कस्टमर का, और ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर की, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से कस्टमर का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। सबसे पहली बात कि लोन है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक सिक्योर लोन, दूसरी अनसिक्योर लोन। ज्यादातर जो छोटी लोन अमाउंट होती है, कंज्यूमर लोन है, ये सब सिक्योर लोन गिनी जाती है, लेकिन अनसिक्योर लोन की तरह, जैसे कि पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन की तरह छोटी छोटी ईएमआई में डिवाइड होती है, और इनके अंदर अनजाने ही कस्टमर का ईएमआई है वो स्किप हो जाता है या बाउंस हो जाता है। जैसे ऑटो लोन की बात करूं तो 4 व्हीलर के अलावा बाइक है वो भी ऑटो लोन में कंसीडर होता है। दूसरा कंज्यूमर लोन, ये भी छोटी छोटी लोन है जिसके अंदर आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब जनरली होता क्या है दोस्तों कि इसके ईएमआई है वो छोटे छोटे होते हैं। कई बार कस्टमर से ये गलती हो जाती है कि वो किसी और की लोन में एज ए गारंटर सिग्नेचर कर देते हैं, एज ए गारंटर साइन करते हैं, और वो कस्टमर लोन बाउंस, ईएमआई बाउंस हो जाते हैं, तो इनका भी सिबिल, जो गारंटर बनते हैं उनका भी सिबिल बिगड़ जाता है। कई बार पेनल्टी, जो एक्स्ट्रा चार्जेस चढ़ जाते हैं, उसके बारे में कस्टमर को पता ही नहीं होता है, और आपकी लोन कंप्लीट करने के बावजूद ये पेनल्टी आउटस्टैंडिंग आपका लोन बताता है, आपका सिबिल खराब होता है। और एक सिचुएशन है जिसके अंदर कस्टमर ने एनओसी नहीं लिया है। जब भी आपका लोन कंप्लीट हो जाता है तो नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, एनओसी लेना बहुत जरूरी है। अगर एनओसी नहीं लिया है, हो सकता है आपका आउटस्टैंडिंग बाकी बताता है, तो अगेन आपका सिबिल स्कोर है वो रिकॉर्ड बिगड़ता रहता है। इसके अलावा और एक चार्ज है लेट पेमेंट चार्जेस। आपका मान लीजिए एक ईएमआई स्किप हो गया है, आपने पूरा ईएमआई भर दिया, लेकिन 5 दिन 10 दिन जो भी गैप होता है वहां पे लेट पेमेंट चार्जेस है वो भी कंपनी आपके ऊपर अप्लाई करती है, और कस्टमर अनजाने ये चार्जेस है नहीं भर पाते या नहीं, उनको इसके बारे में अवेयर ही नहीं होते, तो अभी फिर से अगेन उनके ऊपर
क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा रहता है। अब दोस्तों आप ये बात समझना जरूरी है कि जब तक आप एनओसी नहीं लेते हो तब तक आपका लोन क्लोज नहीं है। जो मैंने आपको बाउंस चार्जेस की बात की, लेट पेमेंट चार्जेस की बात की, आपको ऐसा लगता है कि ईएमआई आपने भर दिया तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता है जब तक आप आपका बाउंस चार्जेस है, लेट पेमेंट चार्जेस है या दूसरे एक्स्ट्रा जो भी हिडन चार्जेस है उसको कंप्लीट नहीं करते। और एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कस्टमर का अनजाने सिबिल खराब होता है, ये है कलेक्शन एजेंट के थ्रू एक गलती हो जाती है। जैसे कि कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपका आउटस्टैंडिंग ईएमआई, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपसे कलेक्ट कर लेता है। अब आपको ये अश्योरेंस दिया जाता है कि मेरा लोन क्लोज हो जाएगा, मेरा लोन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मैटर ये है कि आपका सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वही भरा गया है, बाकी के जो चार्जेस है, जो आपका लेट होता है उसकी वजह से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, ये सारे चार्जेस बाकी है। तो जब तक आपने आपका एनओसी नहीं लिया तब तक आपका लोन कंप्लीट नहीं होता है, लोन फिनिश नहीं होता है और आपका सिबिल बिगड़ता रहता है। कस्टमर को बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि उन्होंने भर दिया है पैसा, कलेक्शन एजेंट लेके गया, मुझे रिसिप्ट देके गया, लेकिन ये रिसिप्ट है दोस्तों सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल की है। जो आपके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, लेट पेमेंट चार्जेस के ऊपर ये भरने बाकी है और एनओसी लेना बाकी है। आपका लोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका सिबिल खराब हो रहा है, फ्यूचर में होम लोन लेते समय इसकी तकलीफ होती है। अब दोस्तों ये है कस्टमर की सिचुएशन, किस तरह से कस्टमर को इसका सामना करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। अब दूसरा है बैंक का नजरिया। जब बैंक आपका लोन, आपकी फाइल आप जब अप्लाई करते हैं, बैंक आपकी फाइल चेक करता है, उस टाइम पे आपको ये मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बैंक का नजरिया एक ही होता है और वो ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आपकी पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है, पान कार्ड नंबर ऊपर से आपका सिबिल स्कोर निकलता है। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्री सिबिल स्कोर प्रोवाइड करती है, तो ये आपका पान कार्ड के ऊपर से सिबिल का पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है और अगर इसके अंदर छोटी छोटी नॉमिनल ईएमआई की अमाउंट भी अगर बाउंस हो जाती है तो बैंक यही मान जाती है कि कस्टमर है वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आता है और ऐसे कस्टमर की लोन पास करना बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसी वजह से बैंक की इसी नज़रिए की वजह से कस्टमर की फाइल है, होम लोन जो बड़ी अमाउंट है उसकी वजह उसमें खतरा आ जाता है। अब दोस्तों आपकी प्रोफाइल होम लोन पास होने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि होम लोन पास टोटल रिजेक्ट होना या ऐसा कोई खास रीज़न नहीं होता है। आपकी होम लोन है टोटल रिजेक्ट हो जाएगी ऐसी किसी बात की गारंटी नहीं होती है, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी हार्ड फाइल हो जाती है आपकी, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, आपकी लोन पास हो सकती है। अब दोस्तों ये आपकी होम लोन किस तरह से पास आप करवा सकते हो बैड स्किल्स, एक बार आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर खराब होने के बाद, ये आपको मैं रास्ते बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपको आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है प्रिंसिपल के अलावा एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट चढ़ गया है, हिडन चार्जेस है, वो आपको जल्द से जल्द पे कर देना है। अगर आपको पता है कि आपका कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस अभी बाकी हो सकता है और भले ही आप अभी होम लोन ना ले रहे हो, फिर भी जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके इसको एनओसी ले लेना चाहिए। शायद आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब भी लोन ले, तब आपको ये चीज़ आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है अगर आपको पता है या थोड़ा भी अंदाज़ा है तो उसको क्लियर कर दीजिए। दूसरा, जहाँ पे भी आपका सेविंग अकाउंट हो, जिस बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो जिस बैंक के अंदर, ये बैंक के साथ आपका रेपो स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया, इट्स ओके, लेकिन आपका अगर रेपो बैंक के साथ सही है तो आपको अगेन होम लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको खास टिप देना चाहूँगा, भले ही नेशनलाइज बैंक है या दूसरी कमर्शलाइज बैंक है वो शायद आपकी होम लोन रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका खराब सिबिल होने के बावजूद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, याद रखिएगा दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सिर्फ आपके पर्सनल रेपो के ऊपर आपकी लोन पास कर देती है। वो आपका क्रेडिट प्रोफाइल है वो सेकेंडरी मैटर करता है कोऑपरेटिव बैंक्स में। आपका व्यवहार कितना अच्छा है, व्यवहार इन द सेंस फाइनेंशियल, आपका चेक बाउंस नहीं होता है, आप रेगुलर आपका एफडी वगैरह जमा करवाते हो, तो पर्सनल रेपो के ऊपर भले ही आपका सिबिल स्कोर खराब हो आपको लोन मिल सकता है। तीसरी बात, स्पाउस की प्रोफाइल, अगर आपका सिबिल प्रोफाइल खराब है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके स्पाउस की प्रोफाइल सही है, उनका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग है, तो अगेन आपको लोन मिल सकता है।
को अप्लीकेंट में आप रहिए और मेन अप्लीकेंट में आपके स्पाउस को रख सकते हैं। चौथा, अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आजकल बहुत सारी बैंक है जो आपको हाई इंटरेस्ट लेती है लेकिन आपकी लोन पास कर देती है और सिविल की प्रोफाइल पे कॉल लेती है। एक्सिस है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है। एक्सिस के अंदर ब्रांड का नाम है आशा प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर खराब होता है तो भी कॉल लेते हैं और आपका लोन थोड़ा हाई इंटरेस्ट पे लेकिन पास हो जाता है। दूसरे दोस्तों, आपको इसके अंदर एक हिडन टिप देना चाहूँगा। आप इनिशियली आपका लोन अगर पास नहीं हो रहा है तो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग में भले ही हायर रेट के इंटरेस्ट पे आप लोन ले लीजिए, साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर आपने आपका रेगुलर ट्रैक रिकॉर्ड रखा है तो अच्छी नेशनलाइज बैंक के अंदर आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा, छोटी छोटी लोन लेकर भी आपका 8 से 10 महीने का जो टेन्योर है इसको ख़त्म कर सकते हैं। छोटी छोटी लोन की अमाउंट है, जैसे कंज्यूमर लोन ले लिया है, मोबाइल का लोन ले लिया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसकी अमाउंट 8 से 10 महीने की होती है। अगर आपने ये लोन लेने के बाद रेगुलरली सक्सेसफुली 10 EMI, 8 EMI कंप्लीट कर दिए तो आपका क्रेडिट प्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो जाता है। पांचवा, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है और वीडियो में बताना मेरा फ़र्ज़ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, आप नई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक के पास आप अपनी एडिशनल कोलैटरल, आपका सिविल ख़राब है इसकी वजह से आप एज ए सिक्योरिटी एडिशनल कोलैटरल है, दूसरी प्रॉपर्टी है, वो जमा करवा सकते हैं। फ्यूचर में आप रेगुलर EMI भर के अपनी जो एडिशनल आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जमा करवाई है वो आप छुड़वा सकते हैं। सातवां दोस्तों, आप किसी को गारंटर, बैंक है ये एक और कंडीशन रखती है कि कोई गारंटर अगर आपको मिल सकता है तो वो भी आप गारंटर के सिग्नेचर के ऊपर भी आपका खराब क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद आपको होम लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के बावजूद भी आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है और रास्ता निकाल सकते हैं होम लोन के लिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।